होता है शब और रोज तमाशा मेरे आगे। मैं हूं अयाज अकबर यूसुफजई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। उनकी गुफ्तगू और बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि अब वो मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाहते, क्योंकि अब उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब वो इस तमाम सिस्टम को लपेटने की जो है वो चाह रखते हैं। वो ये समझते हैं कि अब ये जो हो रहा है अब इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है कि आए दिन उनके कहीं ना कहीं पे सियासी जलसे आम हो रहे हैं। उन्होंने गुजरात में भी जलसा किया, उन्होंने सरगोदा में भी जलसा किया, उन्होंने बहावलपुर में जलसा किया और कल जो बड़ा इंपॉर्टेंट जलसा था फैसलाबाद का, फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में, उस जलसे में उन्होंने बड़ी ख़ास गुफ्तगू की। और वो गुफ्तगू वही है, अगर आपको याद हो तो हमने अपने वीलॉग पे बात की थी कि वो कौन से लोग हैं जिनके हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब इशारा कर रहे हैं। हमने आपको कहा था कि वो गैर मुंतखब लोग हैं, वो मुंतखब नहीं हैं। अगर मुंतखब होते तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान किसी पे पर्दा नहीं रखते, वो उनका नाम 1 सेकंड के अंदर ले दिया करते हैं। उन्होंने उन कुव्वतों की तरफ इशारा करना अब शुरू कर दिया है। ये साजिश, ये पूरा बयानिया शुरू हुआ था अमेरिकन साजिश से, जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शुरू हुआ था और उनकी हुकूमत को लपेट दिया गया था, उनको घर भेज दिया गया था वजारत उज़्मा की कुर्सी से, और उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाने के वो पहले वज़ीर आज़म को बना दिया गया था कि जब उनको पीडीएम की सूरत में एक जो है वो एक इत्तेहाद बनाया गया और उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाया गया और वो तारीख़ के पहले वज़ीर आज़म बने। उसके बाद फिर उन्होंने एक बयानिया बनाया जो उन्होंने मजबूती के साथ पूरे पाकिस्तानी अवाम के अंदर डाल दिया, जो था अमेरिकन साजिश। लेकिन जो वक्त गुजरता गया वो बयानिया बदलता गया, वो बयानिया अमेरिकन साजिश के बाद अंदरूनी साजिश पे आके ख़त्म हो गया। और वो अंदरूनी साजिश जो है अब वो किसी ख़ास कुव्वत की तरफ वो साजिश जो है वो इशारा करने अब शुरू हो चुकी है। लेकिन अब जैसे कि हमने पहले भी अपनी वीलॉग्स में इस बात का जिक्र किया है कि वो कुव्वतों की तरफ अब इशारा होना शुरू हो गया है। अब उन कुव्वतों को ललकारना भी शुरू कर दिया गया है। पहले भी उन्होंने जब एटीसी की अदालत में पेश हुए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं मज़ीद ख़तरनाक हो रहा हूँ, अगर मुझे दीवार के साथ लगाने की कोशिश की या मुझे टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की गई तो फिर मैं बहुत कुछ बोलूँगा भी और बहुत कुछ बताऊँगा भी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये भी कहूँगा कि जिन लोगों ने अपने मफादात के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया तो वो किन लोगों की तरफ इशारा कर रहे थे। नाज़रीन, इसमें जो कल वाली गुफ्तगू थी, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट गुफ्तगू वो थी कि जो कि अभी हम आपको सुनाएंगे भी, जिसमें उन्होंने कहा कि जरदारी और नवाज़ जो हैं वो क्योंकि करप्ट लोग हैं, अपनी करप्शन बचाने के लिए अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। सुनो, दूसरी वजह यह है कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना को फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। और मैं सारे पाकिस्तानियों से पूछता हूं, फैसलाबाद, गौर से मेरी आप बात सुनो, ये दो जब इनको मुश्किल पड़ती है मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़तरनाक बात है क्योंकि देखें, आर्मी एक मुनज़्ज़म इंस्टीट्यूशन है। फ़ौज या एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं वो एक सिस्टम के तहत आती है। आपको पता है कि पहले मतलब एक स्पाई होता है, फिर उसके बाद जो कमीशन ऑफिसर होते हैं वो लेफ्टिनेंट से शुरू होते हैं, फिर वो जनरल तक जाते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल तक जाते हैं। तो एक सिस्टम है, एक पूरा हिरार्की है, वो एक पूरा प्रोसीजर है। लेकिन जो आर्मी चीफ बनता है वो लेफ्टिनेंट जनरल जो होते हैं, जब आप प्रमोट होते हैं मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल तो 3 साल के अंदर या तो फिर आप आर्मी चीफ बनते हैं लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद, या फिर आप रिटायर हो जाते हैं। तो वो फिर जो सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं उनमें से फिर ये इस्तेकाक होता है उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर का कि वो किसको आर्मी चीफ बनाते हैं। 3 से 4 नामों पर गौर होता है। तो उसके एक प्रोसीजर है, तमाम जितने भी नाम जाते हैं वो तमाम इस चीज़ के अहल होते हैं क्योंकि फ़ौज का एक ऐसा इदारा है जो पूरे सिस्टम के तहत चलता है, एक मेरिट पे चलता है और एक अपने
तमाम फ़ौज के तमाम वो अफसरान जो लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं वो तमाम काबिल होते हैं और तमाम उस पूरे पैरामीटर्स पे पूरे उतरते हैं जो एक आर्मी चीफ बनने के अहलियत रखते हों। लिहाजा अब ये बात करना कि वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं और अपनी करप्शन छुपाने के लिए, तो ये उस इंस्टीट्यूशन की तरफ एक बहुत गलत मैं कहता हूँ ये एक इशारा किया गया है। और उस इंस्टीट्यूशन के हवाले से जो उन्हीं के चीफ़ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल साहब ने जो उस इंस्टीट्यूशन में एक दरार डालने की कोशिश की थी, अब इमरान खान साहब ने उस इंस्टीट्यूशन के सरबराह के हवाले से भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। क्योंकि अब वो चाहते हैं, क्योंकि जो अब आर्मी चीफ बनेगा इसका मतलब है कि वो उनकी मर्ज़ी का होगा और फिर वो ताकतवर नहीं होगा और वो फिर करप्शन होने देगा। ये खान साहब का मतलब है जो मुझे समझ आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ तो मुझे बता दें। और उसमें ये भी कहा कि क्योंकि वो डरते हैं कि वो ताकतवर मुहिब वतन आर्मी चीफ से खौफजदा हैं। मतलब जो खान साहब आर्मी चीफ लाएंगे, जिनको वो आर्मी चीफ बना रहे हैं, वो मुहिब वतन भी होगा, ताकतवर भी होगा। लेकिन जो आर्मी चीफ को मौजूदा हुकूमत लेके आएगी वो ना तो मुहिब वतन होगा और ना वो ताकतवर होगा और वो करप्शन भी होने देगा। तो ये अजीब सी मंतक है खान साहब, इस तरह तो नहीं होता। आप मेहरबानी करें अपनी सियासत को अपने नवाज शरीफ, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब या जो भी आपके सियासी लोग हैं वहाँ तक रहने दें। आप आर्मी को क्यों अपनी सियासत में घसीट रहे हैं? मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि खान साहब चाहते हैं कि अब सिस्टम को लपेट दिया जाए। वो खान साहब उस कुव्वतों को अब इशारा करने शुरू हो चुके हैं कि वो ये समझते हैं कि उन कुव्वतों की वजह से वो जो है वो सिस्टम से बाहर हुए हैं। अब उन कुव्वतों को कहते हैं कि या तो मुझे सिस्टम में वापस लाओ या फिर मैं आप लोगों को एक्सपोज करने वाला हूँ। यानी वो ये उनकी गुफ्तगू से बारहा ये एक तासुर ज़रूर जाता है कि मुझे आप लोगों ने हटाया है और आप ही लोग मुझे वापस लेके आए, क्योंकि बार बार वो इशारा करते हैं उनकी तरफ। किन्होंने साजिश की, कौन वो लोग हैं मैं बता दूंगा, मतलब उनकी तरफ उनको इशारा है। तो ये बड़ा गलत एक तासुर है और मैं कहता हूँ कि इस तासुर को बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। तो खान साहब को अब नाम लेने देने चाहिए अगर वो ये समझते हैं। और दूसरा जो उन्होंने बयानिया भी शुरू कर दिया है उस इंस्टीट्यूशन के हवाले से, जिसका ऑलरेडी एक केस जो है चीफ ऑफ स्टाफ उनके शहबाज गिल साहब भुगत रहे हैं, अब खान साहब ने भी वही बयानिया शुरू कर दिए, तो बड़ा ख़तरनाक है। और अब खान साहब जो है ना, मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया कि खान साहब से मज़ीद सब्र नहीं हो रहा। वो समझते हैं कि अब बहुत कर लिए मैंने जलसे, बहुत मैं अब जो है ना वो बहुत एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, अब मज़ीद इंतज़ार नहीं होता, या तो मुझे कुर्सी पे ले आओ या फिर सिस्टम लपेटो। क्योंकि अब हमें यही लग रहा है कि खान साहब ने मज़ीद अब इंतज़ार नहीं करना। अब आने वाले 5-7 दिन के अंदर लगता है खान साहब कुछ बहुत बड़ा पटाखा मारने वाले हैं। लिहाजा अब आने वाले दिनों में वो जो 4 नाम वो बता रहे हैं, या वो लोग जिनकी तरफ से उनका इशारा है कि वो लोग जो है जो साजिश कर रहे थे, या वो लोग जो इनको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, या वो लोग जो अपने मकासद के लिए इनको इस्तेमाल कर रहे थे, जो अपनी तकारीर में ये कहते थे, तो उनका नाम लेने वाले होंगे या उनको इशारा करके धमका रहे हैं, जो भी है वट। बट अब खान साहब ने इंतज़ार मज़ीद नहीं करना। अब उन कुव्वतों को ये समझा रहे हैं कि भी मुकाओ, या तो मुझे लेके आओ या फिर मैं आपके नाम लेने लगाऊँ। तो अब ये बात जो है वो जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, मौलाना फजल रहमान, XYZ से निकल चुकी है। अब बात जो है डायरेक्ट उन कुव्वतों की तरफ चली गई है। अब ये मुकाबला आ गया खान साहब का और उन कुव्वतों का कि वो अब उनको ललकारना शुरू हो गए हैं। जो अमेरिकन साजिश से शुरू हुई थी, जो एक ऑलमोस्ट एक्सपोज हो चुकी है कि अमेरिकन की कोई ऐसी साजिश एग्जिस्ट कर ही नहीं रही थी, क्योंकि वो मंजन काफ़ी अरसा नहीं बिका। तो खान साहब ने कहा कि क्यों ना अब सच्ची बात पे आया जाए, जो मेरे दिल में एक तासुर है या मेरे माइंड में एक चीज़ है, अब उसी पे बात की जाए। तो अब खान साहब ने फाइनली जो है अब उसी पे अपना तासुर किया। अब जो कल वाली तकरीर है बड़ी ख़तरनाक है। अब उन्होंने आर्मी चीफ़ के हवाले से भी सवालिया निशान बना दिया है, और ये सारा कंट्रोवर्सी जो अब सामने आ रही है और जो आ रही थी और जो शुरू भी हुई थी, जो हमारे ज़राए बताते हैं कि वो यही था कि खान साहब कुछ किसी और को लाना चाहते थे, कोई और गया। खान साहब ने जो कहते हैं कि एक स्क्रिप्टेड काम था, एक सेटअप बना हुआ था जो ब्रेक हो गया किसी वजह से, जिसकी वजह से खान साहब फ्रस्ट्रेट हो गए। अब वो सेटअप नहीं बन पा रहा, अब वो सिस्टम ब्रेक हो गया और लोग आ गए हैं। तो अब खान साहब से जो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, अब वो इंतज़ार नहीं कर पा रहे। अब वो जलसे में, इशारों में, चलते फिरते पेशियों में अब उनका नाम ले रहे हैं। अब वो ये समझते हैं कि अब इन्होंने अदालतों में भी मुझे घसीट के देख लिया, इनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, मुझे दीवार के साथ भी लगा के देख लिया, मुझे कुछ नहीं हुआ। और वो ये समझते हैं कि अवाम उनके साथ है, और अगर ऐसी कोई बात हुई तो अवाम सड़कों पे आ जाएगी। और जो तकसीम स्क्वायर वाला जो इस्तांबुल वाला वाक़या वो है वो यहाँ पर हो जाएगा। और अब उन्होंने फाइनली
जो बार बार काले दे रहे हैं ना कि जी वो इस्लामाबाद भी हमने आगे देख लिया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि अब इस्लामाबाद आए तो अब हम नहीं जाना, क्योंकि अब खान साहब समझते हैं कि उनके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, अब सारी हुकूमत उनकी है, सिर्फ इस्लामाबाद पे हमारी चढ़ाई बड़ी आसान है, वहाँ से कश्मीर से लोग आ जाएंगे, GB से आ जाएंगे, वहाँ से KP से आएंगे, यहाँ से पंजाब से आ जाएंगे, तो चारों तरफ से इस्लामाबाद जो है वो यही इसकी बाउंड्री लगती है, तो हम इस्लामाबाद को घेर लेंगे और यहाँ बैठ जाएंगे और कब्ज़ा कर लेंगे जो है वो ऐवान सदर उस पर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे भी, कैबिनेट पे भी और मिनिस्ट्रियों पे भी, और फिर ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो ये मेरे ख्याल में अब आगे मुझे लग रहा है कि यही इनका प्लान होगा, और मुझे नहीं लगता कि आगे 10 से 12-15 दिन भी खान साहब निकाल पाएँ। मुझे लग रहा है कि खान साहब अब बहुत बड़ा बम फोड़ने वाले हैं, वो नाम भी ले देंगे और कोई बहुत बड़ी बात भी करने वाले हैं, लिहाजा उन कुव्वतों की तरफ उनको इशारा है। आप देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। शहबाज गिल साहब के ख़िलाफ़ तो जो है वो केस चल रहा है, इसी किस्म की एक स्टेटमेंट पे खान साहब के ख़िलाफ़ क्या अब ये मौजूदा हुकूमत जो है वो कार्रवाई करती है, लेकिन ख़तरनाक किस्म की अब चीज़ें आना शुरू हो गई हैं और बड़ी ही डिफरेंट किस्म की अब ये गुफ्तगू शुरू हो गई है कि आर्मी चीफ पे भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। तो जैसे मैंने आपको कहा ना कि खान साहब अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करने वाली। अब खान साहब कहते हैं कि डू और डाई, कुछ भी हो जाए, इधर हो जाए, आर हो जाए या पार हो जाए, मैं मज़ीद अब ये जलसे नहीं खेल सकता। ना ही ये वो उनको गुस्सा आ रहा है कि ये TV पे देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ये, प्राइम मिनिस्टर वो कहते हैं कि ये क्या बात हुई, सारी हुकूमतें मेरी हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ये कहाँ से आ गया 1 सीट 2 सीटें लेके। तो अब उनसे मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा। खान साहब को बहुत बड़ा बम फोड़ने वाले, देखते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या होता है, लेकिन मुझे आगे वाले वक्त जो है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।